अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy। देखिए स्टूडेंट, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टूडेंट, ये एक्चुअल काम ये होता है। केमिकल एनर्जी यानी ये समझना है कि केमिकल एनर्जी क्या चीज है। ये कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। यानी केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो ये गैल्वानिक सेल से होगी। अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल रिएक्शन कराना है तो ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसलिए कहा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इट मींस दैट कि एक एनर्जी को दूसरे में, इलेक्ट्रिकल में, यानी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं एंड केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है कि इससे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसको यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअल मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी कंज्यूम होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर जाती है। इंटर कन्वर्जन यानी ये जो इसका जो शॉर्ट मीनिंग है वो इंटर कन्वर्जन को मैंने डिफाइन किया है। व्हाट इज इंटर कन्वर्जन? इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है स्टूडेंट? इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाना। लेकिन ये तो खुद तो नहीं बनता, एनर्जी तो खुद तो नहीं बनती। एनर्जी को हम बनाएंगे, एक सेल को यूज करेंगे, एक सेल को यूज करके हम बताएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आप चेक कर ले, हमारे पास एक सेल है, ये दो प्लेट्स मैंने ली हैं, चेक करें स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने दो प्लेट्स लगाए हैं, लेकिन इस प्लेट्स पे अभी चार्ज नहीं है। अब देखिए, इस पे चार्ज नहीं है, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ये प्लस, ये नेगेटिव, जब कनेक्ट करें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट। और ये मस्ट है स्टूडेंट कि यहां पे हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को हमने डाला हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सोडियम जब आप, यानी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है सेल में, आपने बैटरी को ऑन नहीं किया, ऑफ है, वो बैटरी ऑफ है, तो बैटरी ऑफ भी क्या है? आयंस पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई अमल नहीं होगा। अमल तब शुरू होगा जब आप इस बैटरी को ऑन करेंगे और ऑन के साथ ये जो पॉजिटिव है ये यहां पर मूवमेंट शुरू करेगा और क्लोरीन जो है ये यहां पर, यानी ये हमारे पास है एनोड और ये हमारे पास है कैथोड। तो जब रिएक्शन शुरू होगा यानी डिस्चार्जिंग अमल शुरू होगा, कैसे शुरू होगा? यानी एनोड पे हमेशा के लिए, एनोड की तरफ जब भी कोई चीज आता है तो ऑक्सीडेशन होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब है क्लोरीन Cl नेगेटिव आ रहा है, यहां पर Cl2 गैस में कन्वर्ट होता है +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब ये भी सुन ले स्टूडेंट, यहां पे क्लोरीन आता है, यहां पर एनोड तक आता है स्टूडेंट, पर
ये जो एनोड है ये ये नहीं है कि बस ये जरूर इलेक्ट्रॉन देंगे, शौक से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इसको बैटरी मजबूर कर देता है क्लोरीन को, ताकि वो डिस्चार्ज कर जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसी तरह कैथोड पे स्टूडेंट चेक करें, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। कैथोड पे रिएक्शन ये होगा कि जो सोडियम है, सोडियम मेटल है, आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सोडियम मेटल में, सॉलिड में चेंज होगा स्टूडेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन यहां पे आ गया। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इनके पास है ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज की सूरत में, ये लॉस कर रहे हैं और ये करंट इस साइड पे इस तरह जा रहा है। यानी पहले मैंने प्लेट को चार्ज किया। प्लेट को चार्ज करने का मतलब यह है कि ये दोनों प्लेट जो है वो बैटरी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी प्लेट को हम चार्ज कर रहे हैं। बाद में जब बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल किया, तो फिर करंट कुछ यू इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में ये आएगा यहां पर, और सोडियम यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट चेक करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो है, ये बैटरी काम कर रहा है। बैटरी काम कर रहा है। बैटरी का मतलब है कि हम यहां पे करंट को यूज कर रहे हैं, करंट को यूज कर रहे हैं, यानी करंट दे रहे हैं, करंट को यूज कर रहे हैं सोल्यूशन में, और काम हो रहा है, डिस्चार्जिंग वाला अमल हो रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से यहां पर कैथोड एनोड के प्लेट्स पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है स्टूडेंट, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए ये काम कहां से, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम केमिकल एनर्जी ये काम कर रहे हैं, इस करंट से हम ये काम कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अमल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम ये है कि करंट को यूज करके हमने केमिकल चेंज लाना है, सीसी, केमिकल चेंज लाना है स्टूडेंट। असल मकसद इनका यही है। इसी तरह स्टूडेंट आप देखिए, हमारे पास एक और सेल है जिसका नाम है, जिनका नाम है गैल्वानिक सेल। इसमें हम 2 प्लेट्स लगाते हैं। अब 2 प्लेट्स को हम स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और इनके आपस में जोड़ते हैं इनको सॉल्ट ब्रिज से। ये स्टूडेंट हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट सपोज ये जो है ये जिंक का है, और लेट सपोज ये जो प्लेट है ये कॉपर का है। स्टूडेंट यहां पर भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और यहां पर भी क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को लेना है। स्टूडेंट चेक करें, अब देखिए हम यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। कॉपर एंड जिंक दोनों ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन दोनों में क्या है, ये जो कॉपर है ये और ये जो जिंक है, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इनमें कौन सा मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, यानी जिनका आरपी ज्यादा हो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ज्यादा हो उसका गेनिंग पावर ज्यादा होगा, यानी जिनका आरपी ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। यानी आरपी किसका ज्यादा है, इसका आरपी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट इसको याद रखो, इसको नोट करो। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कॉपर की, देने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जिंक की। यानी इसका मतलब है इसका आरपी ज्यादा है और इसका आरपी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी इसका अगर आरपी कम है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने की मूड में है। जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यहां पे यूज किया हुआ है, यहां पे कॉपर सल्फेट को यूज किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सेल है यहां से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे आकर ये वोल्टमीटर में जो नीडल होती है, वोल्टमीटर हमें साइन दे रहा है, क्योंकि मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। यानी कहे यहां पर हम बल्ब को भी यूज कर सकते हैं, जब बल्ब जल जाए तो इसका मतलब है कि यहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया है। अब देखिए यहां से जिंक की पोटेंशियल ये है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे आएगा। इसका मतलब है कि वहां पे एनोड पे कौन सा चार्ज था स्टूडेंट, पॉजिटिव। यहां पे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है,
एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट मैं ये डिफाइन करूंगा, बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में कि एनोड पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो रिएक्शन होना था हमने बैटरी को अप्लाई किया था, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी स्पॉन्टेनियस नहीं था, खुद ब खुद नहीं हो रहा था ना। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन इस गिल्वानिक सेल से हम कर क्या रहे हैं, हम केमिकल चेंज से करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट। वहां पे इलेक्ट्रिकल सेल से करंट से केमिकल चेंज कर रहे थे, यहां पे केमिकल चेंज से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को तैयार करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तैयार करते हैं। लेकिन ये काम कौन कराता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जिसमें करंट से केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर्स होता है, जिसमें करंट से हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और यहां पे केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंज से हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे करंट को पैदा करते हैं स्टूडेंट। ये फर्क है। और ये रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता, और ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है स्टूडेंट। और ये हमारे पास गैल्वानिक सेल है और वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आना और केमिकल एनर्जी से स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी करंट से केमिकल चेंज लाना, केमिकल चेंज से करंट प्रोड्यूस करना स्टूडेंट। ये एक्चुअली हम स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेकिन अब दोनों में क्या होता है, अब जब जिंक जो है, जिंक क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन दे तो ये +2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, ये एनोड है, ये काम एनोड पे हो रहा है। एनोड दोनों सूरत में स्टूडेंट, यहां पे एनोड पॉजिटिव है स्टूडेंट, यहां पे एनोड नेगेटिव है, लेकिन काम दोनों का सेम है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह कैथोड स्टूडेंट, कैथोड में कौन सा होता है, कैथोड में कॉपर +2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये कॉपर में चेंज ही होता है स्टूडेंट। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को हमने क्या करना है, वो प्लस करना है। और ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये अलग कहानी है, लेकिन ये मैंने वैसे रफली लिख लिया ताकि आपको पता हो कि इनके रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट ओवरऑल मेरा मकसद ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल चेंज से करंट प्रोड्यूस करते हैं और करंट से हम केमिकल चेंज को लाते हैं सेल में। और ये दोनों को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल के जरिए से ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।